गुरुदेव, आपने कहा कि पढ़ाई को 4 गुना करो, विद्याध्ययन 4 गुना करो, रात दिन एक करो, और साथ में शंकर जी पर एग्जाम देने जाओ तो एक बेलपत्र पर शहद लगा कर जाना। मैंने अमलेश्वर रायपुर में 7 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा से प्रार्थना करा, बाबा इतने साल से बेटी नीट की परीक्षा दे रही है, नहीं हुआ। मैंने सुना है पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है तो देता जरूर है। मैंने 7 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, बाबा को प्रणाम करा और नमन कर कर उसी मिट्टी को अपनी बेटी को भी दिया कि बेटा इसको मस्तक चढ़ा, और एक बार अच्छी मेहनत कर कर रात दिन एक कर, वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि पढ़ाई 4 गुना कर और उसके बाद एक बेलपत्र शिव को चढ़ा कर जा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। मैंने कहा था बाबा से, बाबा मेरी बेटी नीट की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, बस ऐसी कृपा कर, मैं तेरी कथा सुनूंगी। और आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी ने नीट क्लियर कर लिया और मेरी बेटी महासमुंद के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है डॉक्टर की। मैं बाबा को धन्यवाद। हमारा स्वभाव है हम भूल सकते, हम भूल जाए। भाई तारकासुर ने वर मांगा था कि मैं अगर प्राण त्यागूं तो शिवजी के पुत्र के द्वारा था। शंकर जी का पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। क्यों? तारकासुर को मालूम था अगर भगवान शिव का मंगल विवाह हो जाएगा उनके पुत्र आ जाएंगे, और पुत्र आ गए तो मैं जो शंकर से लगन लगा कर बैठा हूं, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। अब आप लोग बोलो इसके आगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। इलाज चालू हुआ पर कोई डॉक्टर की पकड़ में बीमारी नहीं आ रही है कि इसको बीमारी क्या हो गई, इसको रोग क्या हो गया। क्या बीमारी हुई है इसको, किसी को नहीं मालूम। इलाज करवाया पहले अपने नगर के, अब पैसे वाला व्यक्ति तो अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएगा। इलाज करवाया, एक जगह डॉक्टर से काम नहीं हुआ, दूसरी जगह करवाया, दूसरी जगह से तीसरी जगह करवाया, तीसरी जगह से चौथी जगह करवाया, चौथी जगह से 5वीं जगह करवाया। अपने प्रदेश में इलाज करवाते करवाते थक गया, तब दूसरे प्रदेश में पहुंचा, इलाज करवाया पर रोग का ठिकाना नहीं मालूम पड़ा। करवाते 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 देश में इलाज करवाया, विदेश में इलाज करवाया, लाखों रुपए इलाज में लगाते गया, पर बीमारी पकड़ाई में नहीं आई। समय निकलता गया, व्यापार पर अब इसका ध्यान नहीं है, अपने बेटे को ठीक करना है। मेरा बेटा ठीक होना चाहिए, भले करोड़ों का धन लग जाए। धन लगाता गया, व्यापार धीरे धीरे कम होता चले गया। एक फैक्ट्री विदेश की बंद हो गई, दूसरा काम बंद हो गया, तीसरा काम बंद हो गया। करते 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 इलाज 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 इलाज, डॉक्टर 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 को दिखाने में लगता गया। मालूम पड़े बैंक वाले आके खड़े हो गए, लोन भरो। अब वो पैसा भी नहीं बचा, जिस घर में रहता था वो घर भी पूरा बैंक में चले गया। किराए के मकान में अपने बेटे और पत्नी को लेकर पहुंच गया। समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो गया, ये कैसे हुआ। समाप्त होते चले गए। अब जेब में
300 रुपए पड़े थे पिता के, और बाप बेटे के सिर पर हाथ रखकर पलंग पर बैठा है किराए के मकान में। बेटा केवल 300 रुपए बचे हैं, केवल 300, कुछ भी नहीं है, रोटी के लाले पड़ गए, कुछ नहीं बचा। तेरी बीमारी में मैंने सब लगा दिया, क्या करूं अब, किसको दिखाऊं तुझे, किसको बताऊं मैं, क्या करूं मैं कि तू मेरा हो जाए, तू बच जाए। बेटा पलंग पर पड़ा पड़ा आंख से आंसू बहा रहा है, बाप पलंग पर बैठा बैठा रो रहा है, बाप बेटे को देख रहा है, बेटा बाप को देख रहा है, दोनों एक दूसरे को देखकर रो रहे हैं। बेटे ने अपने पापा से कहा, पापा, पिताजी, बाबूजी, बस 300 रुपए का हिसाब और रह गया है पिताजी, अब कोई हिसाब बचा नहीं है, अब तो आखिरी हिसाब है। बाप बेटे को गले लगाकर रो रहा है, तू ऐसी बात क्यों कर रहा है, मैं तुझे बचा लूंगा। बेटा कहता है, पिताजी 300 रुपए बचे हैं, जब मैं मरूंगा अंतिम संस्कार में काम आ जाएगा, अंतिम संस्कार। धीरे धीरे बेटा आंखें बंद करने लगा, बाप रोने लगा, तड़फने लगा पिता। बाप रो रहा है, आंखें बंद कर रहा है बेटा, पिता रो रहा है, नैनों से अश्रु गिर रहे हैं बेटे के, रो रहा है बेटा, बाप भी रो रहा है। धीरे 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 नेत्र बंद होते चले जा रहे हैं, आंखें बंद होती चली जा रही है, नयन बंद होते चले जा रहे हैं, तड़प रहा, प्राण छूटने में एक क्षण रह गया। बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपका बेटा नहीं हूं, मैं वही आपका मित्र हूं जिसके 70,000 रुपए आपने ज्यादा खा लिए थे, आज 70 करोड़ रुपए निकाल कर लेकर जा रहा। 70,000 रुपए का 70 करोड़ 70 लाख लेकर जा रहा हूं। यह हिसाब कोई साधारण नहीं है। आधी रोटी खा लो, रूखी रोटी खा लो, पर किसी को धोखा देकर उसका धन मत खा जाना, जिंदगी भर तड़प तड़प कर मरना पड़ता। थोड़ी आवाज बढ़ाइए, जिंदगी भर तड़प तड़प कर मरना पड़ता। आधी रोटी खा लो, एक रोटी खा लो, बिना घी की रोटी खा लो, रूखी रोटी खा लो, किसी का वैभव, किसी का धन, कोई तुम्हारा साथ दे रहा है, तुमको उसने तुम्हारे बुरे वक्त में उसने तुम्हारे को 5,000, 50,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए उसने तुम्हें बुरे वक्त में दे दिए, तुम्हारा साथ निभा दिया। अब तुम्हारा फर्ज है कि उसका एक एक रुपया, अठन्नी अठन्नी भी उसकी उसको वापस देना है, नहीं तो ना जाने कौन तुम्हारे घर में जन्म लेगा और वो कहाँ रुपया लगा कर जाएगा, ये तुमको भी नहीं मालूम पड़ता। बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। बहुत कठिन है। करोड़ों का धन आता है, करोड़ों का वैभव आता है, ये भी बनाना है, वो भी बनाना है, वो भी बनाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ करना है। करोड़ों का वैभव होता है, करोड़ों का धन आता है, पर हम कितना उसको लगा रहे हैं और कितना
हम भोग कर रहे हैं, यह हमको अंदाजा होना चाहिए। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म। अर्जुन उस अश्व के पीछे भेजे गए और अश्व के पीछे अर्जुन को भेजा गया कि ये अश्व जहां जा रहा है इस अश्व को तुम्हें देखना है, इस अश्व को छुड़ाना है। अर्जुन जहां जाते वहां दिग्विजय कर कर आते, वहां से विजय प्राप्त कर कर आते। वो अश्व जाते 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 आगे एक नगर में प्रवेश कर गया और मणिपुर नगर में जब वो प्रवेश करा, अर्जुन को मालूम था ये वो नगर है जहां पर मेरी धर्म पत्नी। देखिए, अर्जुन की एक पत्नी है द्रौपदी, एक धर्म पत्नी है उनकी सुभद्रा, एक नागों की कन्या उलूपी और एक चित्रंगदा। अर्जुन को यह स्मरण में था कि यहां पर मेरा बेटा चित्रंगदा मेरी पत्नी रहती है और उसका बेटा भी यहीं रहता है बुर्बुरभान। पर अर्जुन उस अश्व को लेकर अंदर प्रवेश कर गया और जब अर्जुन अंदर प्रवेश करा तो अर्जुन के बेटे को मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी आए हैं और मेरे पिता आए हैं, तो सम्मान करने के लिए अर्जुन के पिता का सम्मान, अर्जुन का सम्मान करने के लिए बेटा उनके लिए सामान लेकर गया। तो अर्जुन को क्रोध आ गया। अर्जुन को क्रोध आया कि मैं अश्व लेकर आया हूं, एक वीर योद्धा बनकर आया हूं और तू मुझसे संबंध निभा रहा है। तुझे तो अश्व पकड़ना था और युद्ध लड़ना था, पर तू मेरा सम्मान करने के लिए आया है। अर्जुन ने अपने बेटे बुर्बुरभान को अपशब्द कहना प्रारंभ करा। इसी समय पर नागों की कन्या उलूपी बैठी हुई थी और उलूपी ने देखा कि बुर्बुरभान को अर्जुन चिल्ला रहे हैं। तब उलूपी ने कहा, बुर्बुरभान मैं तुम्हारी मां हूं बड़ी, एक काम करो तुम अपने पिता से युद्ध लड़ो। बुर्बुरभान ने कहा, मां अगर मैं पिता से युद्ध लड़ा और मेरे पिता को कोई घात हो गई तो? इसी समय पर उलूपी ने कह दिया, ये तो छत्राणी का जो पुत्र होता है, एक वीरानी का जो पुत्र होता है, वो युद्ध के मैदान में ये नहीं देखता कि पिता है कि कौन है, आओ और तुम युद्ध लड़ो। बस इतना कहना था और कहते से बुर्बुरभान ने बाण चलाना प्रारंभ करे, इधर अर्जुन ने बाण चलाना प्रारंभ करे। दोनों में भयंकर युद्ध हो गया और युद्ध होने के बाद जैसे ही युद्ध होते होते आगे तक बढ़ा, इतनी देर में बुर्बुरभान को भी घात लग गई और अर्जुन के प्राण छूट गए। अर्जुन मर गए, अर्जुन के प्राण छूट गए। आई चित्रंगदा रोती रोती आई, मेरा पति चले गया। बेटे तुमने क्या कर दिया? अपने पिता को मार दिया, अपने पिता को समाप्त कर दिया। मां मैं पिताजी के साथ युद्ध नहीं लड़ना चाहता था, पर मां ने कहा है, उलूपी माता बोली है मुझसे युद्ध लड़ने के लिए। चित्रंगदा ने कहा, उलूपी तेरा मेरा मांग का सिंदूर उजड़ गया और तू अपने बेटे से कहती है कि युद्ध लड़ो। चित्रंगदा के सामने उलूपी ने कहा, मैं छत्राणी हूं, छत्री की बेटी हूं, मैंने अपने बेटे को, इस बुर्बुरभान को केवल एक छत्री का फर्ज अदा करने का प्रयास करा है। ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कर्म से पीछे मत हटना, वैश्य हो, वैश्य कर्म से पीछे मत हटना, क्षत्रिय हो, क्षत्रिय कर्म से पीछे मत हटना, और शूद्र हो तो शूद्र कर्म से पीछे मत हटना। यह हमारा धर्म भी है और हमारा कर्म भी है, उससे हम पीछे कैसे हटें? तुमने श्रेष्ठ नहीं करा, तुमने अच्छा नहीं करा।
रो रही है, चित्रंगदा रो रही है। आंखों में जल भरा है, ये अर्जुन मर गए, अब जीवित कैसे होगा? उलूपी ने कहा, मैं नागों की कन्या हूं, मैं जानती हूं अर्जुन को जीवित कैसे कर, क्या कर सकती हूं? बुब्रभान, धतराष्ट्र सर्प के पास जाना, और धतराष्ट्र सर्प के पास जाना, और उस धतराष्ट्र सर्प कौन? शिव जी के गले में कौन सा नाग होता है? जम के बोलो जरा। वासुकी नाग शंकर भगवान के गले में होता है। वासुकी नाग का सबसे बड़ा बेटे का नाम था धतराष्ट्र। वो धतराष्ट्र नहीं, पांडव और कौरव वाला, वो अलग है। वासुकी नाग का सबसे बड़ा पुत्र है धतराष्ट्र, सबसे बड़ा बेटा। एक बार देव अधिदेव महादेव जब वासुकी नाग पर कृपा कर दिए थे, तो वासुकी नाग ने देव अधिदेव महादेव से मांग लिया था, मुझे ऐसी मणि प्रदान कर दीजिए भोलेनाथ, जिस मणि को किसी से छुआया जाए और वो मरा हुआ भी जीवित हो जाए। देवादिदेव महादेव ने कहा, वो मणि तो केवल एक महामृत्युंजय मणि है, मैं तुझे दे देता हूँ। और शंकर भगवान ने वो महामृत्युंजय मणि धतराष्ट्र को दे दी थी। उलूपी ने कहा, धतराष्ट्र के पास जाओ, वासुकी नाग के बेटे के पास में जाओ और वो मणि लेकर आओ। वो मणि अगर होगी तो वो मणि से वो जीवित हो सकता है, इसके सिवा जीवित नहीं होगा। बुब्रभान धतराष्ट्र सर्प के पास गया, नाग के पास गया, मेरे पिता को जीवित करना है। धतराष्ट्र ने कहा, तेरे पिता को जीवित करने की सामर्थ्यता मुझ में नहीं है, मैं मणि दे भी दूंगा पर तेरा पिता जीवित नहीं हो सकता। कब तक? जब तक देव अधिदेव महादेव इशारा ना कर दें, तब तक इसका काल नहीं टल सकता, क्योंकि उसका नाम महाकाल है। जाओ उसके पास, पहुंचो उसके पास। बुब्रभान, उलूपी, चित्रंगदा शिव जी की आराधना में लग गई। और भगवान देव अधिदेव महादेव ने क्या कृपा करी, शंकर भगवान ने खुद धतराष्ट्र से कहा, बेटा मणि दे दीजिए। वो मणि बुब्रभान लेकर गए और ले जाकर अपने पिता को जब स्पर्श कराया, अर्जुन वापिस जीवित होकर बैठ गया। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल। जो शिव का उपासक होता, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव भक्ति में रमने वाला, शंकर पर अटूट विश्वास करने वाला, भटकता नहीं। देवव्रत शिव की आराधना में डूब गए, हिलते नहीं, जाते नहीं, आते नहीं, एक ही जगह पर स्थिर होकर बैठ गए। स्थिर जा ही नहीं। जब कोई नारी या कोई पुरुष व्रत करता है, उपास करता है, वो किसी भी देवता का उपास करे, शनिवार का करे, मंगलवार का करे, बुधवार का करे, गुरुवार का करे, रविवार का करे, तीज का करे, चतुर्थी का करे, अष्टमी का करे, एकादशी का करे, प्रदोष करे, द्वादशी करे, पंचमी करे, तीज करे, छठ करे, नवरात्रे करे, चतुर्थी करे, कोई पुरुष या स्त्री या बच्चा कोई भी व्रत करता है, जिस दिन वो व्रत रखता है उस दिन उसके शरीर में कौन सी देवी का अंश आकर विराजमान हो जाता है, जिससे वो व्रत सफल कर पाता है। बोलो रे भाई, कौन सी देवी का अंश आ जाता है जिससे उसका व्रत, किसी भी व्रत को करे, वो एकादशी करे, द्वादशी करे, प्रदोष करे, सोमवार करे, मंगलवार करे, बुधवार करे, नवरात्रे करे, तीज करे, चतुर्थी करे, छठ करे, प्रदोष करे, दिवाली करे, दशहरा करे, जो व्रत उसको करना है करे, मंगलवार करे, वो कौन सी देवी एक ऐसी होती है
भगवान शंकर की वो कौन सी एक माता, एक देवी ऐसी है जो व्रत करने वाले की तप साधना में साथ देती है और उसकी तप साधना को बढ़ाने का काम करती है। वो केवल एक देवी है, शकंभरी माता। कौन सी माता है? माता शकंभरी, केवल एक है जो व्रत साधना तप आराधना करने वाले के साथ हमेशा साथ देने के लिए उसके हृदय में विराजमान होती है, उसके चित्त वृत्ति में बैठी रहती है। भजन का बल पर शकंभरी तप साधना। कितना सुंदर कहा है, जो व्रत करता है ना, हम तो यहां तक कहते हैं कि अगर कोई कथा सुनने बैठा हुआ है, कथा सुन रहा है, आपको जाना है, आपका शरीर का जरा सा अंश भी चलते समय दूसरे के शरीर को नहीं लगना चाहिए। शिव महापुराण में वर्णन आया है पितरों की 3 कन्याओं का, मेना, धन्या, कला, इन तीनों का वर्णन आया है। पितृलोक में ये तीनों आराम से रह रही थी और सनकादि ऋषि बैठकर तप कर रहे थे, कथा की चर्चा कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। पहले मेना निकल कर गई, फिर धन्या निकल कर गई, फिर कला निकल कर गई, एक के पीछे एक तीनों निकल कर गई। तीनों निकल कर गई, इनका शरीर का लहंगा संत सनकादि ऋषि के जंघा पर पड़ गया। क्रोध आ गया, ऐ मेना, धन्या, कला, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम तीनों मृत्यु लोक में एक साधारण सी स्त्री बनोगी। तीनों बिलख रही हैं, तीनों रो रही हैं, तीनों की आंख में आंसू भरा हुआ। क्षमा कर दीजिए नाथ, क्षमा कर दीजिए। सनकादि ऋषियों ने कहा, जब कोई कथा सुनने के लिए बैठता है, सत्संग करने के लिए बैठता है, सदगुरु की शरणागति में बैठता है, मंदिर देवालय में बैठता है, भगवान के भजन में बैठता है, जितनी देर वो भगवान का गुणगान करने बैठता है, उतनी देर तक उसके हृदय में शकंभरी माता का निवास होता है। शकंभरी माता ऐसे अलग से नहीं रहती। जितनी देर वो तप साधना में, भजन में, संकीर्तन में, कीर्तन में, स्मरण में डूबा रहता है, उतनी देर तक शकंभरी उसके अंदर रहती है। जब आपका शरीर जाते जाते उसको लात लगती है, शरीर का अंग लगता है, कोई सामान लगता है, शकंभरी को क्रोध आता है और वो क्रोध उसके मुख से निकलकर तुम्हें श्रापित कर देता है। इसके फल अनुसार तुम्हें तीनों को मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। चरणों में पड़ गई, हमारा उद्धार कैसे होगा? तब सनकादि ऋषियों ने कहा, तुम्हारा उद्धार, मेना, तुम्हारे घर में पार्वती का जन्म होगा। धन्या, तुम सुनैना बनोगी, तुम्हारी गोद में माता सीता खेलेगी। कला, तुम कीर्ति बनोगी, तुम्हारी गोद में राधा खेलेगी। ये 3 देवियां जब तुम्हारी गोद में खेलेगी, जगत का कल्याण कर देगी। वो जगत का कल्याण करेगी तो तुम्हारा कल्याण अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। हम यहां तक कहेंगे, उसका भी स्मरण रहे। अगर कोई अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जा रहा है, शिव जी के मंदिर तक जा रहा है, शिवालय तक जा रहा है, तो यहां तक भी निवेदन करेंगे कि हंसो, दुनिया का काम है हंसना। अभी आदरणीय महाराज जी कह रहे थे कि जब कोई सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ता है, कोई अच्छे काम के लिए आगे बढ़ता है, तो दुनिया ताने भी देती है, अपशब्द भी कहती है, टांग भी खींचती है। लोग अपशब्द पर अपशब्द कहते हैं। जब आप 1 लोटा जल लेकर देवालय शिवालय की ओर जाएंगे, तो आप जिस रास्ते से निकल कर जाएंगे, दुनिया के लोग आप पर भी हंसेंगे। लो, एक और आ गई सियोर वाला महाराज की चेली। लोग हंसेंगे, ये चल दी सावित्री बनकर, अनसुईया बनकर। दुनिया के लोग कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, बोलेंगे, पर आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। कहे तो वो कहे, कहने वाला कहता रहेगा। जिस समय पूजन का कोई साहित्य, पूजन का कोई सामान, पूजन की कोई सामग्री हमारे हाथ में रहती है और हम पूजन करने जाते हैं और पूजन कर कर वापस आते हैं,
उस व्यक्ति को देखकर अगर कोई दूसरा हंसता भी है तो समझ लो वो अपनी जिंदगी को बर्बाद करने की सीढ़ी पर पांव रख दिया। उसने अपनी जिंदगी की बर्बाद होने वाली सीढ़ी पर पांव